जी। डायनामिक पर्सन से क्या मुराद? हाँ, ये बहुत डायनेमिक, और इसको आप लिख लें वाइटल इंसान, वाइटल दूसरा मीनिंग है। सर डायनेमिक से मतलब ये है कि पहले मैं भी ये समझता था, मैंने ये किया भी, इसीलिए मैंने पिछले 2 साल के अंदर ये हम लोगों ने वर्कशॉप अपनी कम कराना शुरू की। पहले मैं हर महीने करवाता था, तो मुझे इन नोट्स को बनाने में पता है सर कितने दिन लगे आपको पता है? 4.5 महीने लगे मुझे, 4.5 में 28 मई को लास्ट टाइम कराई थी, मेरी बर्थडे थी। उसके बाद आज हो रही है वर्कशॉप। पिछले 2 महीने पहले मुझे भाई ने बुलाया, जवाद भाई ने बोला यार मुझे आपसे मुलाकात करनी है। मैंने कहा ठीक है, गेट टुगेदर बना लो, ये भी मैट्रिक का 3-4 और थे हमारे दोस्त, हम मिले। इन्होंने कहा यार ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार ये प्रॉब्लम तो हम अब वर्कशॉप में ही हैंडल करेंगे, अब तो यहाँ आए घूमने फिरने, घूम फिर लो। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो इन्होंने कहा कि कब है, ये समझ रहे थे नेक्स्ट संडे होगी। मैंने कहा यार वो अक्टूबर 7 को या 15 को। कहते यार इतना लेट। मैंने कहा भाई मुझे तैयारी करनी है, समझ रहे हैं सर? तो कहने का मतलब ये कि ये जो ये कह रहे हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं डायनेमिक पर्सन का मतलब ये, अच्छा ये मुझे इतना टाइम क्यों लगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 हफ्ते लगते थे या महीना लगता था, मैं तैयार कर लेता था इतनी सारे नोट्स। आप पता है क्यों लगा? क्योंकि जब मैं 24 या 22 का हुआ ना, जब मैंने ये बुक लॉन्च की थी ना, वो आपने देखा होगा जो हालत हुई मेरी, जो मेरे सारे रिसोर्सेज, पैसा, एनर्जी मैंने सब कुछ लगाया उस दिन ना। मेरे बहुत करीबी लोग थे, उन्होंने मुझे एक बात समझाई, तस्लीम रज़ा साहब ने भी समझाई हम गए। उन्होंने कहा पहले आप क्वालिटी को फोकस करें फिर क्वांटिटी को। उसने बोला आप अपनी से बड़ी उम्र का बोझ उठाया हुआ नहीं उठाओ, आप पहले दूसरे काम। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर मैंने अपनी 1 घंटा निकाला, फिर मैंने संडे का दिन घूमने फिरने के लिए निकाला। मैं बहुत मेहनत करता था, इतना मेहनत करता था मैं इतना कमज़ोर हो गया। मुझे आप देखेंगे 18 साल में मैं ऐसा दिखता था, लेकिन फिर मुझे फ़ील हुआ कि यार ये डायनेमिक का मतलब है मेहनत करनी है हर फील्ड में, ये मेहनत है। अगर एक ही जगह लगाएंगे तो गलत है। अच्छा इससे मुराद वो मल्टीटास्किंग वाला नहीं है, मुझे पता है आप उस पॉइंट पे आ गए क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। मल्टीटास्किंग क्या है वो अलग बात। देखें अगर आपने किसी चीज़ में, सुन ले, किसी चीज़ में अगर आपने बेहतरीन होना है, दुनिया में बेहतरीन हो रहा है, फिर तो सर आप एक ही चीज़ पकड़ो। लेकिन ये जो कह रहा है ना हर जगह अपनी एनर्जी लगाएं, वो ये कह रहा है कि लेट सपोज आप बन रहे हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन लेट सपोज आप अपनी हेल्थ का इंतज़ार नहीं करते, आप हेल्थ का आप इशू नहीं करते, आप ऐसे दिखते हैं कि लोग आपको देखना नहीं चाहते, सुनना तो दूर की बात है, तो फिर काम नहीं बनेगा। यानी वो कहते हैं हल्का सा, बेंजामिन हार्डी कहते हैं आपको हल्का सा टिल्ट होना पड़ेगा चीज़ों के साथ। ये बता रहा है वो एक मल्टीटास्किंग वाली स्किल है। स्किल तो आप एक में ही होंगे, स्किल आपसे एक से ज़्यादा में आप नहीं जीत सकते ज़िंदगी के अंदर। टैलेंट है आपका एक है, स्किल भी एक है। जैसे मुझे बदल गया, मुझे बोलना आता है तो मुझे समझ आ गया अब इसको बोलने को। आप एक काम करें, पहले आप देखें कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं। जब मैंने अली बाबा की किताब पढ़ी थी 18 साल की उम्र में ना, सर जैकमा को अगर आप जानते हैं अली बाबा, उसने 18 साल की उम्र में लिखा था कि 18 से 25 तक आपने पैसा नहीं कमाना, आपने करना क्या है, आप करना क्या है। उसने कहा 18 से 25 तक आपने हर वो चीज़ ट्राई करनी है जिसमें आप बेहतर हो, आप बेहतर। उसने बोला फिर 25 से लेकर 40 तक उस चीज़ को छोड़ना भी नहीं है। जब पकड़ ली ना 25 में एक चीज़, छोड़ना नहीं। दूसरी एग्जाम्पल है, एक छोटा बच्चा है तो उसके सामने 10 फ्रूट्स रखे हुए, उसको उस टाइम जो रंग नज़र आ रहा है ना, वो बोलेगा मुझे यही पसंद है। अगर उसने खाए नहीं है, बोलेगा इसका टेस्ट अच्छा है। लेकिन जब तक हम उसको सब सारे खिलवाएंगे नहीं तो उसको अपनी टेस्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने 25 से पहले जितने काम थे, मैंने पापा का बिजनेस भी संभाला, मैंने सीएसएस की तैयारी करी। ये पूरा ये देखिए बुक्स भरी हुई सीएसएस की, ये बुक्स हैं जो सर मैं पढ़ रहा हूँ आजकल सीएसएस। तो कहने का मतलब ये कि मैंने ये भी किया, मैंने पापा का बिजनेस भी देख के देखा, मैंने अपना सेंटर भी देखा, मैंने यूट्यूब भी देखी, मैंने होम ट्यूशंस भी देखी, मैंने काउंसलिंग भी देखी, मैंने ट्रेनिंग टीचिंग भी करके देखी। मुझे समझ में आ गई कहाँ मुझे सुकून मिलता है। अब मैंने कहा इसको नहीं छोड़ना। सीएसएस ठीक है, एक दफ़ा ट्राई करूँगा, मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि करे, तो एनईडी का ख्वाहिश थी, मैंने पूरी की, एनईडी भी की। एनईडी तक पहुँचना सर आपको पता है, तो मैं फैमिली बैकग्राउंड पूरी जानता हूँ, भी टीचर है, उन्होंने तो आपको सर इतनी चॉइसेस दी, आप पे तो वो प्रेशर नहीं है जो मेरे पे, तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को लेके। अगर आप अभी 25 के नहीं हुए, अगर हो गया कोई शख्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 में ज़िंदगी खत्म हुई। सर अपने आपको 2 साल का टारगेट दे दे, बोलो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ चीज़। अब उसको डर पता है क्या बैठ गया है, उसको बैठा है कि अगर जो छोड़ा तो जो है वो भी जाएगा, ये डर है। इस डर को ख़त्म करने का तरीका क्या है सर? तब तक कोई भी चीज़ को ना छोड़ें जब तक अगली पकड़े ना। ये बात नहीं समझ लिया, जब तक आपने अगली पकड़ी ना, पहली नहीं छोड़नी आप। ये फिर बीच के वो कहते हैं ना कि बीच वाला कहीं पे भी नहीं होगा। जब तक एक चीज़ पकड़ते ही नहीं, दूसरी नहीं छोड़नी आपने, वरना दोनों से जाएंगे। ये हमने मशवरा उधर भी डिस्कस किया था। तो ये सीन है सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी का? खाना हो गया है सर? 2 मिनट हैं, किसी का क्वेश्चन हो तो